के शुभारंभ हेतु अपने मुख्य अतिथि परमादरणीय श्री SK सिन्हा सर से अनुरोध करूंगा कि वो ध्वजारोहण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बहुत ही हर्ष के पल पूरे TCL परिवार के लिए, और ये सलामी देते हुए हमारे मुख्य अतिथि मुखिया, और ये TCL का ध्वज फहराता हुआ, ये संदेश देता हुआ कि TCL परिवार किस तरह से अपना ये समारोह चूंकि हम सब के लिए बहुत ही महत्व रखता है। गुड मॉर्निंग, वणक्कम। आज TCL फाउंडेशन डे पे आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमती अंजू सिन्हा, अध्यक्षा TCL WWA TCL हेडक्वार्टर, उपाध्यक्ष TCL हेडक्वार्टर के समस्त हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, देवियों, सज्जनों, हमारे साथ वर्चुअल मोड पे जुड़े हुए चारों निर्माणी और TCL TA ऑर्डिनेंस क्लोथिंग ऑर्डिनेंस OEF फजलतपुर, जनरल मैनेजर OEFC कानपुर, GM OC बॉडी, GM ट्रेनिंग TCL TA, समस्त अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, यूनियन एसोसिएशन, मुझे पता है कि बहुत कम लोग हैं या नहीं होंगे, फिर भी मेरा कर्तव्य है, अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। संबोधन में सबको समाहित करना चाहिए क्योंकि सारा परिवार है। यूनियन एसोसिएशन वर्क कमेटी JCA मेंबर्स, फाउंडेशन डे पे बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। फाउंडेशन डे या जन्मदिन जिसको बोलते हैं, केवल एक दिन नहीं होता है कि जिसको आज हम मनाएं, झंडा दिन होता है। आज के तारीख में आप अवलोकन करें कि पिछले साल हमने क्या क्या किया, हमें और क्या करना चाहिए था और हम क्या कर सकते थे, और उससे सीख करके आगे बढ़ना। मतलब पिछले साल, पिछले विगत वर्षों में पहुंच सकते थे और उस चीज से सीख लेते हुए हम आगे कैसे बढ़े, आगे आने वाले केवल एक वर्षों में नहीं, अपितु आगे सालों साल में। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूं क्योंकि आज समय का थोड़ा सा कम है, उसके लिए भी हम आप सबको बधाई देते हैं। हम लोग 1 घंटा, एक दिवस 1 घंटा मनाएंगे और जीवन यापन करने की राशन या कुछ था, और सरकार ने बोला आप लोग समुद्र में जाइए और बहुत फलिए फूलिए। उस समय चैलेंज ये है कि हम किस तरह से हम TCL एक ऐसी नौका थी उस समय जिसके पास केवल राशन 6 महीने का, बाद में 1 साल किया गया, और उस राशन से आगे 4 साल, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल, क्योंकि ये गोइंग कंसर्न है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव था, TCL बोर्ड का ऑब्जेक्टिव था, तो कैसे हम इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी चिंता थी दोस्तों, तो नौका चलाना ही चलाना है। हम लोगों ने प्रण किया कि जिस तरह से हमें जो भी परिस्थिति रही हो, जिस कारण से हमें कम राशन पानी मिला, उस चीजों को एज ए चैलेंज हम लेते हैं। वो जो विपदा है उस विपदा में हम एक अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। और दोस्तों, मुझे फख्र के साथ कहने मुझे कोई संकोच नहीं है, उस विपदा में हम लोगों ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खोजे। मैं बताता हूं कैसे। कि सर ठीक है, ये नाव आपकी है, ये भारत सरकार की कंपनी है, मैं चाहता हूं एज CMD ऑफ दिस कंपनी कि मैं चाहता हूं कि ये कंपनी आगे बढ़े और चलता रहे और दिनों दिन और सालों साल तरक्की करे। मुझे बस केवल 3-4 साल का हैंड होल्डिंग दे दीजिए। हैंड होल्डिंग का मतलब 3-4 साल बाद हमारा ऑक्सीजन हमें मिलता रहे, और उस 3-4 सालों में हम अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे, अपने में हम चेंज लाएंगे। आप सभी को पता है कोर नॉन कोर इशू 2016-17 में हुआ था, जहां उस समय डिसाइड हुआ था कि फेज लैडर में सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट आपके कोर से नॉन कोर हो गए थे। उस कारण से हमारे पास लोड नहीं था। हम सरकार के पास गए, माननीय रक्षा मंत्री जी के पास गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पास गए, वाइस चीफ के पास गए, जितने भी लोग
जितने भी लोग जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास हम गए, हमने आग्रह किया कि ये सरकारी कंपनी है, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, और हमें हैंड होल्डिंग 4-5 साल का दीजिए, उसके बाद और उसी दरमियान हम अपने को ट्रांसफॉर्म करेंगे। दोस्तों, हमारी बातों को सुना गया। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, टीसीएल परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने आदेश दिया कि टीसीएल नीड्स हैंड होल्डिंग फॉर एटलीस्ट 3-4-5 years। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला मुझे दिया कि आप अपने कॉस्ट कम करेंगे, अपने उत्पादों की कॉस्ट कम करेंगे, गुणवत्ता लाएंगे, सब कुछ लाएंगे और अपने को चेंज करेंगे। हमसे ये पूछा गया है, महोदय मैं तो नहीं आऊंगा क्योंकि मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन मैं ये करके जरूर जाऊंगा कि आगे आने वाला नहीं आएंगे कि हमें हैंड होल्डिंग कर दीजिए, हमारे पास ऑर्डर बुक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपने को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें अपने को चेंज करना है। यदि हम चेंज नहीं किए इन 3-4 सालों में, यदि चेंज नहीं किए तो दोस्तों मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आपके पास और कोई विकल्प, आप सभी के भलाई के लिए, हम सभी के भलाई के लिए, ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड के भलाई के लिए, आपके निर्माणी के भलाई के लिए चेंजेस कैसे लाएंगे और हम आगे बताएंगे। जब माननीय रक्षा मंत्री जी से बात हुई, उसके बाद 15 मई को एक आदेश पारित हुआ जहां नॉन कोर इशू जो है उसके बारे में पॉलिसी अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने करीब 500 करोड़ का ऑर्डर हमें उन्होंने प्रॉमिस किया है कि विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक सिंगल टेंडर इशू होगा। हमारे पास इस साल के शुरुआत में जो हमारा डीम्ड कॉन्ट्रैक्ट था केवल 60-70 करोड़ का था। पिछले साल हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेकर के लास्ट क्वार्टर का हम लोगों ने प्रोडक्शन स्लो किया था क्योंकि 200 स्पिल ओवर था, जो स्ट्रेटेजिक स्पिल ओवर था, जो कर्मचारियों के अथक प्रयास से 100 करोड़ का ऑर्डर अभी पाइपलाइन में है, जिसका सिंगल टेंडर भी हो चुका है और जिसमें हम पार्टिसिपेट भी किए हैं और हम L1 भी हुए हैं जेम पार्टिसिपेशन में। उसके ऊपर करीब 500 करोड़ का ऑर्डर अभी सेना ने हमें आश्वस्त किया है। कुल मिला के आज हम जहां पे खड़े हैं, हमारे पास 900+ करोड़ का ऑर्डर एश्योर्ड है आज के तारीख में। इसके साथ साथ 100 करोड़ का और ऑर्डर ऊपर आ जाएंगे विद इन एक 100 महीना के अंदर। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है टीसीएल हेडक्वार्टर के लिए, निर्माणियों के लिए। हमारा ब्रेक इवन करीब 1080 या 1050 करोड़ है, उससे ऊपर हमें वर्क ऑर्डर चाहिए। हम सभी प्रयासरत हैं, मैं भूरी प्रशंसा करता हूं जो भी अधिकारी इसमें है ऑर्डर बुक पोजीशन सुधारने में, सभी को मैं बधाई देता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। ये समय है कि हम अपने आप को चेंज करें, हम नए आयाम खोजें, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी केवल इंडियन आर्मी पे नहीं रहनी चाहिए। हमने देखा विगत 10 वर्षों से जो अर्शवाइल OEF फैक्ट्रीज थे, जितनी निर्माणियां, हमारी 4 निर्माणियां हैं, 95% उत्पाद आपका केवल थल सेना को जाता है। कहने का मतलब यह है कि थल सेना, इंडियन आर्मी हमारी इकलौती कस्टमर है जो हमसे 95% सामान लेती है। और दोस्तों, नॉन कोर होने के बाद हमारे और कोई कस्टमर बेस नहीं रहा। हमें कस्टमर बेस बढ़ाना है। कस्टमर बेस बढ़ाने के संदर्भ में हम लोगों ने भी बहुत काम किया है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के पास हम गए हैं और उनसे भी जो 25%, 50% उनके जो आइटम्स के रिक्वायरमेंट है वो भी हम रिजर्व करा रहे हैं और अभी बहुत ही जल्द इसकी भी संभावना होने वाली है। तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का भी प्रेजेंस एज ए कस्टमर हमारे पास होगा। हम अभी कहने का मतलब ये है कि यदि आप में इच्छा है, इच्छा शक्ति है, यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट कुछ नहीं है जिसको बोलते हैं लिमिटलेस परफॉर्मेंस। हमें लिमिटलेस परफॉर्मेंस करना है। साथ ही साथ NCC, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस, सभी के साथ हमें मिलकर कार्य करना है। ये तो हुआ हमारा कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें एक्सपोर्ट पे भी ध्यान देना है। अभी आपने OEF फैक्ट्री ने बहुत अच्छा कार्य किया। 5000 बूट्स नेपाल आर्म्ड पुलिस को इन्होंने निर्यात किया। ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ OEF ग्रुप और TCL का है जो पहली बार आपने एक्सपोर्ट किया।
ये शुरुआत है। देखिए शुरुआत होती है छोटे से बीज से। जब बीज पनपता है तब वो पेड़ बनता है। हम सोचेंगे कि पहले दिन से हम बड़ा पेड़ लाके लगा देंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। हमें हर एक जगह अपने अपने फुटप्रिंट छोड़ने हैं। हमें हर एक जगह अलग अलग पोर्टफोलियो के बीज डालने हैं। उसमें एक्सपोर्ट है। अभी एक्सपोर्ट की दिशा में हमारी वार्ता हुई थी नेपाल आर्मी के साथ, नेपाल आर्म पुलिस के साथ, नेपाल आर्म फोर्सेस के साथ। उन्होंने बहुत सारे सैंपल हमसे मांगे हैं और हम लोगों ने सैंपल भेजे हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ भी हमें एक्सपोर्ट का आयाम मिलेगा। ये बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। सभी जगह कपड़ा ऐसी चीज है जो सब लोग बनाते हैं, लेकिन जिस मास स्केल में हम बनाते हैं शायद ही कोई बनाता होगा। उसके बाद दोस्तों एक हमारा सपना, टीसीएल मैनेजमेंट का सपना, टीसीएल हेडक्वार्टर का सपना और आप सभी का सपना, जिस क्षेत्र में आप हैं, एपरेल्स में, गारमेंट में, हमारे देश की जनसंख्या 145 करोड़ है और पूरे विश्व को लेंगे तो 800 करोड़ के ऊपर ही है। कपड़ा सभी लोग पहनते हैं, वस्त्र धारण सब लोग करते हैं। गॉन आर द डेज, पहले क्या होता था, लोग एक या दो कपड़ा रखते थे, उसमें संतुष्ट रहते थे। आज की तारीख में आप देखिए सभी के वार्डरोब जो है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, अनगिनत होते हैं। उस मार्केट को हमें कैप्चर करना है। एक छोटी से छोटी कंपनी यदि मार्केट में अपना उत्पाद बना के बेचती है, शर्ट हुआ, पैंट हुआ, जैकेट हुआ, कोट हुआ, ब्लैंकेट हुआ, कुछ भी हुआ, जब वो बेच सकती है तो हम क्यों नहीं बेच सकते हैं? हमारा वो पोर्टफोलियो क्यों नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसी क्रम में हमने निर्देशित किया है चारों फैक्ट्रियों को कि आप कमर्शियल मार्केटिंग में कम से कम 10% रेवेन्यू जो है आगे 2 साल में बनाएंगे। 10% का था, यदि आपका 11,000-12,000 करोड़ का वर्क ऑर्डर है या आप निष्पादन करते हैं साल में, कम से कम 120-150 करोड़ का टोटल टीसीएल का आपका उसका सेगमेंट होना चाहिए कमर्शियल मार्केटिंग में। कमर्शियल मार्केटिंग में हमारे लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी जरूरत है और अच्छा करने का। ई मार्केटिंग में फ्लिपकार्ट और अमेजन पे आपका प्रेजेंस है। ट्रुप आउटलेट चारों निमाड़ी में खुल गया है, ओसिफ ऑडी, ओएफ हजरतपुर, शाहजहांपुर में 2 आउटलेट खुला है, बधाई के पात्र हैं ये भी। ओएफ कानपुर में आकर्षण नाम का एक आउटलेट खुला है, जिसमें छोटा सा यूनिट आपका ट्रुप आउटलेट के लिए है। लेकिन मैंने जीएम साहब को बोला है कि आप भी एक बड़ा सा ट्रुप आउटलेट खोलें और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 1 या 2 महीने में वो भी खोलेंगे। देखिए छोटी होगी तो हमें कोई नहीं बचा सकता, फिर हम उसी पतन के रास्ते में चले जाएंगे। दोस्तों सोच बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। हमने बोला ये दुकान नहीं है, ये ट्रुप है, ट्रुप्स आउटलेट है ये। और ट्रुप्स आउटलेट में हमारे टीसीएल की एक विजन है, एक आत्मा है। वो है क्या है कि हम कमर्शियल मार्केट में भी उतरेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि उस ट्रुप आउटलेट से मुझे रोज प्रॉफिट हो, लेकिन हमारी विजिबिलिटी, हमारी ब्रांडिंग उस जगह से हो, ये हमारी ख्वाहिश है और हमारा विजन है और हमारे मैनेजमेंट का विजन भी है। तो ट्रुप आउटलेट में देखना चाहता हूं दोस्तों, वो दिन बहुत दूर नहीं है। आप सभी देखेंगे कि आज से 4 साल 5 साल के बाद सभी मेजर एयरपोर्ट्स पे, सभी मेजर मॉल्स में आपको ट्रुप आउटलेट जरूर दिखेगा। आपको जिस दिन ये दिखेगा आपका सपना साकार होगा कि हम केवल रक्षा क्षेत्र में नहीं, हम सभी क्षेत्र में हम आगे हैं और हम करेंगे। और मेरा दृढ़ विश्वास है डाउन द लाइन आफ्टर 5 years you will find troop outlet in many major airports, many major malls, and आपका जो ब्रांडिंग है, आपकी जो विजिबिलिटी है, काफी बढ़ जाएगी। ये हुआ किस तरह से हमारा फॉर दिस कस्टमर बेस। रही बात दोस्तों, अब ये सब करने के लिए हमें करना क्या है? ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो सकती हैं, ख्वाहिशें पूर्ण करें कि हम टीसीएल को कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे और जो भी कार्य करना है हम अपने जान देकर कार्य करेंगे। मुझे बहुत दुख है कि हमारे यूनियन एसोसिएशन, हमारे कर्मचारीगण आज नहीं आए हैं, उनको आना चाहिए था, क्योंकि वो आज
आज अपने फाउंडेशन डे में हमारे साथ सहभागी नहीं बने हैं, ये मुझे बहुत ही तकलीफ है। मैं आग्रह करता हूं रिस्पेक्टिव जीएम से काइंडली इस चीज को, हमारी जो दुख है, हमारी जो वेदना है, ये कन्वे करें। कहते हैं ना, दो चीजें यहाँ पे, आज संडे है तो क्यों ना फाउंडेशन डे, वर्किंग डे मनाया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम कॉर्पोरेटाइज हो गए हैं, हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम नहीं मनाएंगे आज। यहाँ दो चीज है, क्योंकि आज संडे है इसलिए हम आज फाउंडेशन डे नहीं मनाएंगे, वर्किंग डे मनाना है, उसके लिए हम लोग एक दिन आगे पीछे करते हैं। क्या यदि आप ट्रेवल पे रहते हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम होती है तो क्या अपने जन्मदिन को आगे पीछे करते हैं? नहीं करते हैं। जो चीज आप स्वयं नहीं करते हैं वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? आप जन्मदिन को आगे पीछे कैसे कर सकते हैं? नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वेदना को हमारे जीएम्स, हमारे अधिकारी काइंडली कन्वे करें। दूसरी चीज, कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक नियति थी और उस नियति के तहत, नियति और नीति दोनों, भारत सरकार की नीति और नियति में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमने जो पहले जो किया है उसका परिणाम है कि हमें कॉर्पोराइज किया गया है। नीति रही है गवर्नमेंट की, नीति आई है हमारे नियति से। बहुत कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल से मुझे खाना मिलता है, बहुत मुश्किल से मुझे कपड़ा मिलता है। क्या ये बोलता है कि मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा क्योंकि मैं इस परिवार में जन्म लिया हूं? मेरे ख्याल से नहीं। सभी बच्चे उसी हर्ष के साथ अपना जन्मदिन मनाते हैं, चाहे राजा के घर पैदा हुआ हो या रंग के घर पैदा हुआ है। सिमिलरली, यदि हमारी पैदाइश, यदि हमारा फॉर्मेशन एज दिस कॉर्पोरेशन एज पीएसयू हुआ है, सहर्ष स्वीकार कीजिए। चेंज को जब तक से आप स्वीकार नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ने की क्षमता आप में कम होती जाएगी। तो दोस्तों, तो हम कुछ और बातें करना चाहते थे आपसे। आज के दिन 4 निर्माणियां हैं। मैं सभी अधिकारियों, कुछ अधिकारियों को आज प्राइज दिया जाएगा, सीएमडीज एप्रिसिएशन अवार्ड बधाई देता हूं। और हमने इसको फिजिकल मोड में क्यों नहीं देखा? हमारे पास कुछ अधिकारी आए कि सर जो अवार्ड दे रहे हैं फिजिकली दीजिए, सीएमडी साहब के हाथ से लेने में अच्छा लगेगा। तो मेरा मानना है, यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, यदि हमारे पास टूल्स हैं, तो क्यों ना उस टूल और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। जब तक से हमारी मानसिकता नहीं बदलेगी कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए हमने ये फैसला लिया कि हम टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करेंगे और वर्चुअल माध्यम से हम अवार्ड देंगे। देखिए कि आपकी जो सोच है, ये नॉर्मल रूटीन कार्य के लिए सीएमडी एप्रिसिएशन अवार्ड नहीं होना चाहिए। इस साल के बाद अगले 5 साल 27 से 28 तक आपको वर्कलोड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। एश्योरेंस हमें मिल चुका है और 27 से 28 तक आपको कम से कम सेना द्वारा 800 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिलेगा। ये सुनिश्चित कर दी गई है बाय दिस टीसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाय अस। तो ये एश्योरेंस हमें मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं कि हमें 800 करोड़ का ऑर्डर मिला। चेंज मुझे दिख रहे हैं निर्माणियों ने कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू, क्योंकि 5 साल के बाद आपको कोई सिंगल टेंडर पे ऑर्डर नहीं मिलेगा। ये गांठ बांध लीजिए, ये लिख लीजिए, आपको सारे ऑर्डर कॉम्पिटिटिव बिडिंग पे लेने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव बिडिंग का मतलब कि आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आपके साथ साथ 10-12 प्राइवेट वेंडर्स होंगे, वो भी फैजलपुर ने ऑर्डर लिया हरियाणा गवर्नमेंट का, ये भी बधाई के पात्र है। OC40 भी 3-4 ऑर्डर लेके आई है पेट्रोलियम कंपनी से और स्टेट गवर्नमेंट से, वो भी बधाई के पात्र हैं। शाहजहांपुर जो कार्य कर रही है हायर एजुकेटेड गारमेंट्स पे, उन्हें और कार्य करने की आवश्यकता है। दोस्तों, जो मैं बोल रहा था कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग में आप कैसे आएंगे, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का तीन पिलर्स होते हैं, क्वालिटी, डिलीवरी एंड प्राइस। क्वालिटी में आई मस्ट से थोड़ा बहुत छोड़ करके आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी रही है। कहीं कहीं आप लोग हमारे निर्माणियां कहीं कहीं थोड़ी सी
लापरवाह हो जाती है, वो समय नहीं है अब उसका। पिछले साल 22-23 में 83-84% आपने आर्मी को सप्लाई किया है, जहां की बाकी कॉर्पोरेशन 40 से 50% ही दे पाए थे। सो डिलीवरी के मामले में मैं आप सभी को बधाई देता हूं। रही बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्राइस का, कोई सामान नहीं खरीदेगा यदि आपका प्राइस 7 गुना 8 गुना 10 गुना होगा। ट्रेड से डायरेक्ट खरीदती है, उसका एस्टेब्लिश रेट से कंपेयर कीजिए कि वो आप कहां खड़े हैं। आप उसके तुलना में 15 से 20% आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं है। एक दो एग्जांपल बताता हूं। एक गारमेंट है, हाई एल्टीट्यूड गारमेंट है, उसका कॉस्ट, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 20,000, 19,000, 18,000, 20,000। आर्मी बाहर ट्रेड से लेती है 3,500 में। अब बताइए कौन कस्टमर 18,000, 20,000 रुपया देके एक सामान लेगा आपसे, जहां पे उसको बाहर से 3,500 मिल रहा है। दूसरी निर्माणी को हमने दिया, दूसरी निर्माणी चैलेंज लिया है कि सर इस कॉस्ट को हम 5-6 हजार तक लेके आएंगे। बहुत सराहनीय चीज है, ये सोच है, इस सोच के लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो अभी हम लोगों ने एक डायरेक्शन दिया है कि कोई भी आइटम होगा हम चारों निर्माणों में उसको बनवाएंगे, और जहां लोएस्ट रेट होगा, जहां पे लोएस्ट रेट होगा, या तो वहां ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे या फिर उनका जो एस्टिमेट्स है वो चारों फैक्ट्रियों में लागू करेंगे। तो दोस्तों फर्क है, हम कोई चेंज लाना चाहते हैं, हम अपने लिए नहीं, हम चेंज लाना चाहते हैं आपके लिए, उन वर्कर के लिए जो उस निर्माण में कार्य करते हैं। अधिकारी हो सकता है उस निर्माण से दूसरी निर्माणी चले जाएंगे, लेकिन वो जो वर्कर है, जो ऑपरेटर उसी निर्माणी में रहेगा, वो यदि वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और ये चीज मैंने समकक्ष जाकर उस निर्माणी में बोला लोगों को, ये जो कार्य आप कर रहे हैं, ये कार्य उचित नहीं है, आप इसे बाज आए, अदरवाइज इस पे एक्शन भी होगा। और मैंने संवाद किया, मैंने लोगों को बोला कि यदि आप इनकी बात मान रहे हैं ये सब कार्य करने के लिए, अल्टीमेटली आप अपना दुकान बंद करने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से आप आते हैं रोज निर्माणी में कार्य करने, इससे आपको एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में एक प्रतिष्ठा है, आपको तनख्वाह मिलती है, आपके बच्चों का भरण पोषण होता है, समाज में सर उठा के आप चलते हो। क्या आप चाहते हो कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आपके निर्माण में कोई कार्य नहीं रहा और आपको बहुत दिक्कत होगी, तो आपके पड़ोसी बोलेगा अच्छा आप उसी निर्माण में कार्य करते हैं जो निर्माणी बंद होने वाली है, या वही निर्माण में काम करते हो जहां कोई काम ही नहीं है। आपको ये सुन के कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए इस चीज को, आपको हर्ष तब होगा। हमारे लोगों में कोई इनोवेशन नहीं है, चेंज चाहते हैं, ये चेंज चाहते हैं। कुछ रुकावटें हैं, उस रुकावटों को दूर करना हमारे टॉप मैनेजमेंट का कार्य है, जहां पे हमारे जो जीएम्स हैं, जहां शीर्ष अधिकारी हैं, जो उनका कर्तव्य बनता है। हमने सभी अधिकारियों को भी बोला है कि काइंडली लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमने एम्पावरमेंट किया है जेडब्ल्यूएम्स को, काइंडली लीड फ्रॉम द फ्रंट। देखिए आपके सर्विस कंडीशंस क्या है, प्रमोशंस क्या है, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आपको एम्पावर करना हमारे हाथ में है। आपको डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए, और आपको मैंने दिया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सब इस यज्ञ में हमारे साथ भी शामिल हो जाए, जिस यज्ञ के लिए हम चले थे। और वो सपना पूरा तभी होगा जब आज से 5 साल डाउन द लाइन जब आप देखोगे टीसीएल बुलंदी पे होगा। तीसरी कड़ी थी क्वालिटी की। नो डाउट कि हमारी क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, कहीं कहीं एक आध समस्याएं होती हैं। एक हमारी मीटिंग हुई थी, डिफेंस सेक्रेटरी महोदय ले रहे थे, जहां पे हम लोगों ने 56 आइटम का टीसीएल के जो उत्पाद है उसको हम लोगों ने प्रपोज किया था सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए, और डीजीपी साहब ने खुद रिकमेंड किया है आउट ऑफ 50 आइटम्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन। ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो भी बिना इंस्पेक्शन के आगे जाएगा, अब बिना इंस्पेक्शन का जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्जी बना के भेज दिए कोई ले लेगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है आपकी क्वालिटी सिस्टम इतनी रोबस्ट, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई भी, कहने का मतलब पनिशमेंट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज पनिशमेंट शुड एक्ट एज ए डिटरेंट, कि भाई हमें अच्छा कार्य करना है, हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। तो दोस्तों लाइन सिस्टम मेक थ्रू से शिफ्ट होकर लाइन सिस्टम में आना है।
प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और आपका अल्टीमेट लाइन सिस्टम में एम होना चाहिए एआई बेस्ड ऑटोमेटेड हैंगर सिस्टम, जहां पे जो एआई बेस्ड होता है उस पे जाना है हमें। अभी हमने जो पहला कदम लिया है वो है मैनुअल दिस लाइन सिस्टम। इसको मैच्योर कीजिए आप लोग 1 साल के अंदर, जब मैच्योर होगा तो इसके आगे बढ़िएगा। मॉडर्नाइजेशन पे हमारा ध्यान रहा है। मॉडर्नाइजेशन पे हमने चारों फैक्ट्रियों से मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सारे हमने प्रपोजल मांगे हैं, बहुत सारे अप्रूव हो गए हैं और भी हम अप्रूव करेंगे। मशीन्स मॉडर्नाइज कीजिए, शॉप फ्लोर मॉडर्नाइज कीजिए। बूट प्लांट ओएफसी में बंद हो गया है, उसको चालू करने की प्रक्रिया जारी है। शाहजहांपुर में ब्लैंकेट सेक्शन जो काफी दिनों से बंद है ऑलमोस्ट, उसको भी चालू करने की प्रक्रिया जारी है। तो सभी निर्माणी हजरतपुर, इनकी सोच ही अलग है। बहुतों को लगता है कि इनकी सोच बहुत डिफरेंट है, मेरा मानना है कि इनकी सोच ही बहुत अलग है। ये अलग सोच के साथ चलते हैं और मुझे टीवी में दिख रहा है ये अपने एक्सपीरियंस सेंटर में बैठे हैं, शायद बाद में मैं कंफर्मेशन लूंगा। एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है ओएफ हजरतपुर ने। मैं जब हजरतपुर गया था तो एक अधिकारी थे जिनका ट्रांसफर हुआ था हजरतपुर में, शाहजहांपुर से हो गए थे। मैंने पूछा कि बेटा कैसे फटी की फटी रह गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसी इकोसिस्टम में, इसी एनवायरनमेंट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करने की कोई लिमिट नहीं होती है, जिसको बोलते हैं ना अगेन लिमिटलेस परफॉर्मेंस। यदि आप प्रण करोगे फाउंडेशन डे पे कि हम प्रण करते हैं कि हम नए नए उत्पाद लाएंगे, हम नए आपने लाया भी है बहुत सारे नए उत्पाद, आपके ECWCA सिस्टम है, आपका SCME आइटम्स है, बहुत सारे आपने लाए हैं, बूट क्रैम्पॉन है, ये सब भी आप लाए हैं। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट भी आपने किया है, बैलिस्टिक्स पे काम किया है। तो R&D, क्वालिटी एंड वर्ल्ड में जितने भी गारमेंट इंडस्ट्री है, जो भी आपका मास स्केल प्रोडक्शन होती है, वहां पे मेक थ्रू टेलरिंग सिस्टम कहीं नहीं है, कहीं भी टेलर्स नहीं है। ऑल आर कॉल्ड ऑपरेटर्स, सारे के सारे ऑपरेटर्स हैं जो लाइन सिस्टम में काम करते हैं। जहां मास प्रोडक्शन है वहां लाइन सिस्टम हैज टू बी देयर एंड हैज टू बी देयर। अंत में, क्योंकि समय ऑफलाइन होंगे फिर दोबारा ऑनलाइन होंगे 11 बजे, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार 1 तारीख 1 घंटा में हमें श्रमदान करना है, हमें वृक्षारोपण करना है, साफ सफाई करना है। साफ सफाई का तात्पर्य क्या है? आप लोग सोचे कभी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फोकस क्यों कर रही है साफ सफाई के? यदि आपका परिवेश साफ सुथरा होगा, यदि आपका मन साफ होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। यदि मन में गंदगी है, आसपास गंदगी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, न केवल रोड से झाड़ू दे करके, न केवल दफ्तर को चमका के, न वो केवल वर्क प्लेस इसको भी चमकाइए, साथ ही साथ आपके दिमाग को भी चमकाइए। कहने का मतलब दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। हमेशा बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव। तो दोस्तों, आप सभी से मेरी यही उम्मीद है कि आप सभी लोग इस TCL के लिए, जैसे मैंने बोला ना, समुद्र में एक साथ देयर आर वेरियस कस्टमर्स, आप वहां परफॉर्म कर सकते हो और आप देखना आप एक्सेल करोगे डाउन द लाइन। अगेन पुनः TCL फाउंडेशन डे में मैं समस्त TCL परिवार को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, TCL मुख्यालय की तरफ से आप सभी का बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।